नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 45। जल्द ही इमरान और रिजवान को पुलिस वैन में ले जाया गया। डॉक्टर सौम्या ने हिमांग की ओर नहीं देखा और धीरे से कहा, थैंक यू हिमांग, तुमने मुझे बचा लिया। मेजर हिमांग ने प्यार से सौम्या को देखकर कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नर्स कैथरीन ने राहुल को देखकर कहा, थैंक यू राहुल, तुमने मुझे उन जहरीले नकली सांपों और खतरनाक गुंडों से बचा लिया। थैंक गॉड, मुझे तो लगा मैं यहीं कब्र मेरी खुद जाएगी। मेजर राहुल ने कैथरीन को देखकर कहा, अब तुम मुझसे वादा करो कि इस एहसान के बदले तुम मेरी मुलाकात अपने माता पिता से ज़रूर करवाओगी। कैथरीन अचानक से बिल्कुल चुप हो गई। हिमांग और राहुल ने जल्द ही सौम्या और कैथरीन को उनके मेडिकल कैंप पहुंचा दिया। उन्होंने उन दोनों को मुड़कर नहीं देखा। हिमांग और राहुल बिना देर किए हुए बेस कैंप के हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़े। मेडिकल कैंप में पैर रखते ही डॉक्टर प्रत्युष ने डॉक्टर सौम्या के पास आकर कहा, सौम्या तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। उन दोनों को पर्सनल स्पेस देने के लिए कैथरीन तुरंत अपने टेंट में चली गई। डॉक्टर सौम्या ने थोड़ा असहज होकर कहा, हाँ प्रत्युष, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे आ गए? डॉक्टर प्रत्युष ने कहा, सौम्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा मोबाइल नॉट रीचेबल था, मुझसे नहीं रहा गया, मैं तुरंत मेडिकल कैंप पहुँच गया। तुम मेरी होने वाली मंगेतर हो यार। तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर सौम्या ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, प्रत्युष तुम ये क्या कह रहे हो? मतलब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो बस, ठीक है, इतना ही है बस हमारे बीच में। डॉक्टर प्रत्युष ने निराश होकर कहा, सौम्या तुम मुझे कभी नहीं समझोगी। प्रत्युष ने सौम्या के नज़दीक जाने की कोशिश की। सौम्या अपने टेंट में चली गई। प्रत्युष ने टेंट के अंदर जाकर कहा, मैं मानता हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारा नाम बहुत पहले CSR पैनल में लिख दिया था, लेकिन तुम्हें भी तो, सौम्या ने प्रत्युष की बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम KK हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपना खुद का हॉस्पिटल खोलने से रोकोगे, ठीक है? मुझे सबक सिखाने के लिए तुम इतनी नीची हरकत कैसे कर सकते हो? प्रत्युष प्लीज़ तुम वापस घर चले जाओ। मैं मेडिकल कैंप की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जब देहरादून वापस आऊँगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। प्लीज़, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मुझे अब आराम करना है। प्रत्युष ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सौम्या तुम अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है? सौम्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी ये पुरानी आदत थी, उसने हमेशा की तरह अपने आज के काम को अपने अच्छे तरीके से उसको सीक्रेट रखा। उसने कुछ भी उसका जिक्र भी नहीं किया किसी से भी। वहीं आयुष हमेशा की तरह काफ़ी देर से कैथरीन के टेंट में उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कैथरीन ने डॉक्टर आयुष से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? डॉक्टर आयुष ने कैथरीन से कहा, कैथरीन आप बहुत खूबसूरत हो और मैं आपसे प्यार करता हूँ। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। आयुष ने निराश होकर कहा, कैथरीन आप मुझे क्यों नहीं समझती हो? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैथरीन ने कहा, आयुष मैं आपको एक दोस्त की तरह मानती हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे ना प्यार नहीं कर सकती। मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, आप समझो इस बात को। आयुष ने गुस्से में कहा, कैथरीन आप बहुत मतलबी हैं। आप कभी नहीं समझेंगी कि प्यार क्या होता है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। आप एक दिन मुझसे प्यार करोगी, आप देख लेना। ऐसा कहकर वह गुस्से में कैथरीन के टेंट के बाहर चला गया। कैथरीन ने धीरे से कहा, ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट है तो क्या हुआ? इसे कितनी बार मैंने साफ साफ कह दिया कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस गधे के दिमाग में बात नहीं घुस रही है। इसका ईगो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इडियट चिपकू इंसान। दूसरी ओर मेजर हिमांग और मेजर राहुल नकली जहरीले सांपों के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कर्नल शेखावत के कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने कर्नल शेखावत के सामने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। हिमांग ने कहा, सर ये जैविक हथियार एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और दुश्मन देश इन सांपों के जरिए हमारे देश में दहशत फैलाना चाहता था। राहुल ने कहा, हमने सांपों के जहर की संरचना का विश्लेषण करवाया सर, और ये ना प्रयोगशाला में बनाया गया था, ये जितने भी सांप हैं, और ताकि इसे और जहरीला बनाया जा सके। मतलब आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट, अभी भी काम चालू है उन लोगों का। कर्नल शेखावत ने गंभीर होते हुए कहा, ये एक बड़ी साजिश थी, लेकिन हमें समय रहते इसका पता चल गया। बहुत बढ़िया काम हिमांग और राहुल, आई एम प्राउड ऑफ यू। हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, देश की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है सर। मेजर हिमांग ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा, सर हम अपने मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं, सभी नकली जहरीले सांपों को नष्ट कर दिया गया है। कर्नल शेखावत ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, बहुत अच्छा मेजर हिमांग, मुझे आप दोनों पर गर्व है। डॉक्टर सौम्या और नर्स कैथरीन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण था, आप सब ने इसे बखूबी निभाया, वेरी गुड। मेजर राहुल ने कहा, थैंक यू सर, ये हमारी टीम का प्रयास था। कर्नल शेखावत ने कहा, मैं जानता हूँ आपकी टीम हमेशा अच्छा काम करती है, अब आप दोनों जा सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। मेजर हिमांग और मेजर राहुल ने कहा, थैंक यू सर।
दोनों ने कर्नल शेखावत को सैल्यूट किया और फिर कार्यालय से बाहर निकल गए। हिमांक ने धीरे से कहा, भारत की मिलिट्री खुफिया एजेंसी की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया यार राहुल। राहुल ने कहा, एक खतरा टल गया मगर दूसरा खतरा तेरा इंतज़ार कर रहा है, वो देख कैप्टन सुनैना। ऑल द बेस्ट हिमांक, मैं तो चला। ऐसा कहकर राहुल सीधे अपने कमरे की ओर जाने लग गया। वहाँ पे कार्यालय के बाहर कैप्टन सुनैना बेसब्री से मेजर हिमांक का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा वह खुशी से मुस्कुराई। कैप्टन सुनैना ने कहा, हिमांक सर, अरे राहुल सर, आप दोनों को बधाई। मैंने सुना है कि आपने मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। मेजर हिमांक ने थोड़ा उदास होकर कहा, थैंक यू कैप्टन सुनैना। राहुल ने हाथ हिलाते हुए सुनैना को बाय कहा। कैप्टन सुनैना ने कहा, क्या हुआ हिमांक सर, आप इतने सैड से क्यों लग रहे हैं? आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर सुनैना ने हिमांक से क्या बातें की। क्या हिमांक सुनैना के ओर आकर्षित होगा? आगे क्या होने वाला है जानेंगे आने वाले चैप्टर में। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, ये आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।